ये इंडिया का 12वीं शताब्दी का पुराना शहर अलीगढ़ है। कहते हैं कि इंडिया के मोस्ट पॉपुलर शहरों की लिस्ट में ये शहर 53 नंबर पर आता है शायद। और पता नहीं क्यों मेरा इस शहर से एक अलग सा कनेक्शन है। शायद इसलिए क्योंकि ये मेरा नानी का शहर है। तो अलीगढ़ क्या है, चलो आज दिखाता हूँ। आप लोगों को शायद ये तो पता होगा कि अलीगढ़ जो है मशहूर है ना, वो अपने तालों के लिए, लॉक्स के लिए। पर आजकल ये अपने देसी स्ट्रीट फूड के लिए ज़्यादा मशहूर होने लग गया है, जो कि कचौड़ी। यहाँ पर लोग भाई इंतजार करते हैं कि कब दुकान खुलेगी और कब हम कचौड़ी खा पाएंगे, क्योंकि एक टाइम का खाना कचौड़ी होता है यहाँ के लोगों का, मोस्टली टाइम। ठीक है, और मतलब बहुत क्रेजी स्टफ है। अगर अलीगढ़ आए हो तो ये ऐसी चीज़ें जो आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। बहुत भयंकर है और कहीं नहीं मिलेगी ऐसी कचौड़ी आपको। एक मिनट में चल ही लेते हैं ना, दिखाता हूँ आपको। कहानी सिर्फ कचौड़ी की नहीं है, कहानी है अलीगढ़ के स्वाद, संस्कृति और सड़कों की। अब ये तो नहीं पता कि इन कचौड़ियों का ओरिजिन कब हुआ था, पर ये काफ़ी पुरानी है। 20-25 साल हो गए कचौड़ी को। टेस्ट जो होता है, एक मसालों जितना अच्छे तुम्हारे मसाले हो रहे, जितने अच्छे मसाले हो रहे उतना अच्छा टेस्ट हो रहा। समझ रहे हो? मसाले जो है हम लेकर पिसवाते हैं, ना कि लेके आते, इसलिए हमारा टेस्ट है। टेस्ट है, क्वालिटी मेंटेन कर रखी है हमने, जब हमारा टेस्ट आ रहा है। यहाँ की छोटी मोटी दुकानों से लेकर बड़ी बड़ी दुकानों तक आपको मसालेदार कचौड़ी देखने के लिए मिल जाती हैं। कचौड़ियाँ यहाँ का एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो कि हर किस्म का बंदा अफोर्ड कर सकता है। मिर्च मसाले कम है, मीडियम है और चिकनाई कम है। जब अलीगढ़ आता हूँ तब जरूर खाता हूँ। अच्छा, आप अलीगढ़ के नहीं हैं? नहीं, तो सिकंदर आऊँ। अच्छा, तो सुबह का नाश्ता फेवरेट। हम लोग शायद 30-35 साल से खा रहे हैं आके। हम नए परिवार के आते, और इनका टेस्ट अलग है। जब ये 5 रुपए की एक मिलती थी, अब तो 12.5 रुपए की एक है। महंगी हो गई। पहले कभी कभी खाने में तो कोई हर्ज नहीं है, डेली तो है भी हो जाता है। और ऐसा टेस्ट अच्छा, एक्सेलेंट। और हाल ही के दिनों में कचौड़ियाँ सिर्फ यहाँ का नाश्ता नहीं बल्कि आदत बन चुकी हैं। आज भी नए ज़माने के मॉडर्न कैफ़ेज़ के बीच में ये देसी स्वाद अपनी जगह बनाए हुए है। और क्यों ना हो, अपनी जड़ों से जुड़कर रहना भी तो ज़रूरी है ना। अलीगढ़ की पुरानी हवेलियाँ और इन हवेलियों की ये दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये हैं कहानियों के खामोश गवाह। अलीगढ़ की पुरानी हवेलियाँ, जिनकी झरोकों से कभी तहजीब झांकती थी और जिनके आंगनों में बजती थी रिश्तों की चहल पहल। हर हवेली में एक सिलसिला, रियासती दौर का, नवाबी अंदाज का, और उन लम्हों का जो अब सिर्फ धूल और दरार के पीछे छुपे हैं। कहीं लकड़ी के नक्काशी वाले दरवाजे, तो कहीं छोटी मोटी खिड़कियों से झांकती हुई पुरानी यादें। आज चाहे ये हवेलियाँ खामोश हो गई हैं, लेकिन इनके दरवाजे अब भी कहानियाँ सुनाना चाहते हैं। बस सुनने वाला चाहिए।
किसी भी खाने को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? मुझे लगता है उसके मसाले। और ऐसे ही किसी शहर को जो अच्छा बनाते हैं वो उसके शायद बाजार होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और इस शहर के बाजार बहुत ही शानदार हैं हर एक चीज़ में। पर एक मार्केट है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है यहाँ पर, उसका नाम है शायद अमीन ईशा मार्केट। और वो अच्छी क्यों है वो तो जाकर पता लग जाएगा आपको। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं। आमीन ईशा मार्केट, अलीगढ़ का दिल धड़कने की जगह। यहाँ की गलियों में सिर्फ लोग नहीं, एक कल्चर दिखता है। हर कोने में कुछ नया, कुछ लोकल, कुछ असली मिलता है। यहाँ के हर दुकानदार के पास अपनी एक कहानी है, अपना एक स्वाद है। आमीन ईशा में सुबह से लेकर रात तक हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है। हसल, लाफ्टर और अलीगढ़ की असली रूह। ये कोई मॉल नहीं है, एक सिंपल सी मार्केट है। एक ऐसा जिंदा बाजार जहां हर चेहरा, हर आवाज में एक वाइब बन जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान या शहर तभी तक जिंदा रहता है जब तक वो बदलाव को टाइम टाइम पर अपनाता रहता है और साथ ही अपनी जड़ों को बहुत टाइटली पकड़ कर रखता है, छोड़ता नहीं है। और मुझे यहाँ पर बैठ के लगता है कि शहर ने अपनी जड़ों को बहुत टाइटली पकड़ कर रखा है और साथ ही बदलाव को टाइम पढ़ने पर बहुत अच्छे से अपनाया है। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी कमाल है। इस शहर में एक अलग सा, और शहरों में भी है, इस शहर में ही नहीं पर एक अलग वाइब है, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड के साथ न्यू चीज जो देखने के लिए जो मिलता है वो मिक्सचर वो कमाल का है, सूफी है, अच्छा लगता है। यहाँ की शाम खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, मजेदार है। यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं ना, वो यूनिवर्सिटीज़ से हैं और यंग जनरेशन है, जिनको टाइम तो चाहिए और फ्री टाइम में बैठ के गपशप भी करनी है, बातें भी करनी है, अपने आप को शेयर भी करना है। रोज़ कुछ ना कुछ बैठ के बातें करते करते में खाना भी है, सब तरह की बातें करते हैं। ग्रोइंग वेरी फास्ट, बच्चों की मेंटालिटी और एवरीथिंग इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। अलीगढ़ इज़ ग्रोइंग, स्पेशली सेंटर पॉइंट पे सब कुछ नया नया बहुत अच्छा आ रहा है। So the things which make my city different now is you'll get to see many brands. And for the fact earlier we were scared कि यहाँ पर brands चलेंगे नहीं चलेंगे and youth accept करेगा नहीं करेगा, because I think if you can attract the youth of any city, it can change the overall view or perception of the city. तो कुल मिला के बात यह है कि अलीगढ़ आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट की तरफ और मॉडर्नाइजेशन की तरफ। इस वीडियो को बनाते वक्त मुझसे बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा कि अलीगढ़ ही क्यों, मतलब क्या एक ऐसा रीज़न है। तो मेरे पास इसका कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है जो प्रॉपर हो, बट बात यह है कि इस शहर को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। ये शहर मेरे साथ बड़ा हुआ है, बढ़ रहा है और मैं भी बढ़ रहा हूँ इसके साथ साथ। क्यों? क्योंकि ये मेरी नानी का शहर है, बचपन से इस शहर में जाता हुआ आया हूँ। एक अलग वाइब महसूस होती है, ऑफकोर्स सबको होती होगी, एक अलग कनेक्शन होता है। और मेरे को हमेशा से था कि कुछ बनाऊंगा, पक्का कुछ बनाऊंगा। मतलब जब से इस फील्ड में आया हूँ तो तब से था कि इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ बनाऊंगा, शहर के ऊपर। बट अफसोस वाली बात यह है कि इसके ऊपर जैसा बनाना चाहता था वैसा नहीं बना पाया हूँ। एंड पर नेक्स्ट टाइम अगर मैं करूँगा तो अच्छा ही बनाऊंगा। इस बार काफ़ी सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं हुई प्लान के, और काफ़ी सारी चीज़ें सही नहीं थी। बट जो भी बन गया वो फिर मैंने कहा कि इसे बर्बाद तो नहीं होने दे सकते हैं, तो इसका जो कुछ बनता है वो बना देते हैं।
तो जो वीडियो आपने देखी वो वही थी, बट नेक्स्ट टाइम अगर ये वीडियो ठीक लगती है तो ऑफ कोर्स अच्छा बनाऊंगा। बाकी जो सारी वीडियोस होंगी, इस वीडियो से ये सीखा कि जो टफ टाइम होता है ना, वीडियो बनाने के टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें टफेस्ट होती हैं कि जिनको लगता है कि अब ख़त्म कर देते हैं, अब नहीं बनेगी भाई वीडियो, बट उनको पार करके हम बना सकते हैं और बन जाती है। कुछ ना कुछ तो बनेगा, जिससे क्या होता है कि आपका ना अंदर का आपकी पर्सनैलिटी मजबूत होती है कि नहीं मैं कर लूँगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो हो जाएगा, कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे। चाहे इस वीडियो को बनाएँ या नई वीडियो को, तो मैं बेटर ही बनाने वाला हूँ।